सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक की राय पाया जाता है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। चीन के साथ मुअत्तल मंसूबों को मुकम्मल और मज़ीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क नहीं आने दिया जाएगा। आज की नशिस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। सी पैक मुआशी तरक्की का अहम मनसूबा है। सी पैक पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गैलानी। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और खुशहाली के दाई हैं। पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों में रवाबित के फ़रोग से सी पैक को इस्तेहकाम मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का इजहार ख्याल। सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। चीन के साथ दोस्ती हमारी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सेनेटर अली जफर का खिताब। सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने बेपनाह तरक्की की है। हिना रबानी खर। सी पैक पर पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी पैक से पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। चीनी वफ्द का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आला सतह के रवाबित का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। चीन के बैनुल अक़वामी शोबे की मरकजी कमेटी के वज़ीर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार से मुलाकात। चीनी वज़ीर लियो जियान चाओ का कहना है कि बेहतर सिक्योरिटी से ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। वफाकी हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कल की मुलाकात नतीजा खेज न रही। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म से शिकवे, हमारे मसाइल और मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज किया गया। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। आपकी बात दुरुस्त, नाराज़गी को ख़त्म करें। मसाइल और मुतालबात को हल करने के लिए कमेटियाँ बना दी हैं। वज़ीर आज़म का जवाब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। मुज़ाकरात में यूसुफ रजा गैलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह, शरी रहमान, अली हैदर गैलानी शरीक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान की शिरकत। पंजाब और विफाक में पावर शेयरिंग, PSDP, जनूबी पंजाब के इंतजामी उमूर पर बातचीत। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा हुआ था। नून लीग ने मुआहिदे पर अमल नहीं किया, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का ताहाल फैसला नहीं हुआ। वोट देने का इन्हिसार मौजूदा डायलॉग पर है। विफाकी तरक्याती फंड्स में पीपल्स पार्टी से मुशावरत तहरीरी मुआहिदे का हिस्सा थी। विफाकी बजट और तरक्याती फंड्स में जब रजामंदी लेनी थी तब नहीं ली, अब क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया टॉक। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू। आइंदा माली साल का बाद कुछ देर में पेश किया जाएगा और बलोचिस्तान काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों पर भी गौर होगा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद।
कमर्शियल सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोज को मुकर्ररा चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये देंगे। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करना होंगे। वज़ीर आला केपी ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर खा बेहतरी आई। अफसोस है विफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। अली अमीन, गंडापुर। ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये विफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ डायलॉग अच्छी बात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्म। जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयरमैन को डिक्टेट ना करें। आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूं। डिप्टी स्पीकर का मुकालमा। दौरान इद्दत निकाह के सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। वकील जाहिद आसिफ ने खैबर मानिका की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया। फ्रीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने अपीलों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ईरानी सदर की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद इब्राहिम सदर रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरज़्म रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 140 अरब 29 करोड़ का बजट तजवीज़। 867 स्कीमों के लिए 71 अरब 66 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस। मुजाफाती और पसमानदा इलाकों के लिए 68 अरब 63 करोड़ रुपए की रकम तजवीज़। रीवैम्पिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की 10 माह की डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। फुल कोर्ट 24 और 25 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। बुहेरा अरब से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सिंध में बारान रहमत। सखर, शहदाद कोट, कश्मोर, जैकबाबाद में बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में सिब्बी और हरनाई में भी बारिश। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। झंग में बारिश का पानी DHU हॉस्पिटल में दाखिल। बेसमेंट में मौजूद पेड वार्ड्स और नर्सिस स्टेशंस और डॉक्टर्स के दफातर और मेडिसिन स्टोर ज़ेर-ए-आब आ गए। सखर बैराज का गेट नंबर 47 पानी के प्रेशर से गिर गया। गेट नंबर 44, 45 और 46 को भी नुकसान।
बैराज पर इमरजेंसी नाफिज, सक्खर बैराज के ऊपर से आने जाने वाली ट्रैफिक बंद। सिंध के वजीर आबाशी जाम खान शोरो सक्खर बैराज पहुंच गए। बैराज के गेटों को होने वाले नुकसान का जायजा। अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। जाम खान शोरो का कहना है कि सक्खर बैराज के गेट को नुकसान पहुंचने की वजह से पानी डाउन स्ट्रीम में रिलीज किया जा रहा है। राइट बैंक केनाल को फिलहाल पानी की फराहमी नहीं हो सकेगी। सानिया मिर्जा के वालिद की क्रिकेटर मोहम्मद शामी और सानिया मिर्जा की शादी की तरदीद। कहा, सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं, वो इन दिनों हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब में हैं। सानिया मिर्जा के वालिद ने रवां साल के आगाज में अपनी बेटी की शुएब मलिक से तलाक की तस्दीक की थी।